अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू डॉक्टर इमरान ऑफिशियल। और आज की वीडियो में खुश आमदीद नाज़रीन। आज की जो वीडियो है इसमें हम ऐसे बैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे जो कि मोर देन 50% पीपल ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के कम से कम 50% से ज़्यादा की जो पॉपुलेशन है उसके अंदर ये बैक्टीरिया बेसिकली पाया जाता है। इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे और इसके जो सिम्टम्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके अंदर फैक्टर्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं और ये स्प्रेड किस तरह होता है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस बैक्टीरिया को डिस्कस कर लेते हैं कि ये बैक्टीरिया कौन सा है और इसका नाम है। जी हाँ, इस बैक्टीरिया का नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जिसको सिंपल वर्ड में एच पाइलोरी भी आप कहते हैं। तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है, जिसको एच पाइलोरी कहते हैं, तो एच पाइलोरी अगर देखा जाए तो 50% से ज़्यादा जो पीपल्स होते हैं बचपन में ही उनके स्टमक के अंदर पाया जाता है। लेकिन होता ये है कि मोस्टली लोगों को ये इफेक्ट नहीं करता। अब जिनको ये इफेक्ट करता है तो उससे क्या हो सकता है, उससे पेप्टिक अल्सर, जिसको हम स्टमक अल्सर कह सकते हैं, या फिर खुदा ना खास्ता स्टमक कैंसर हो सकता है। तो ये जो इन्वॉल्वमेंट है किसकी वजह से होती है, ये एच पाइलोरी की वजह से होती है। तो सबसे पहले तो इसको एच पाइलोरी के हम देखें तो ये पाया कहाँ पर जाता है, ये स्टमक के अंदर पाया जाता है या फिर ये ड्यूडेनम के अंदर पाया जाएगा। अब ड्यूडेनम क्या है, ड्यूडेनम फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पहला पार्ट है जिसको ड्यूडेनम कहते हैं। तो ये इन दो जगहों पर पाया जाता है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे एच पाइलोरी का तो इसके जो साइड इफेक्ट्स क्या आ सकते हैं, स्टमक कैंसर इससे हो सकता है। और फिर अब हम देखते हैं कि ये स्प्रेड कैसे होता है। अब ये एक चीज हमने डिस्कस की कि मोर देन 50% पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर इफेक्टेड बाय द एच पाइलोरी। दुनिया के 50% से ज्यादा जो लोग हैं वो एच पाइलोरी से इफेक्टेड हैं। उसकी रीजन एक ही है जो अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये स्प्रेड जो है बहुत ज्यादा होता है, पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है। और अब हम देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो जिनकी वजह से ये स्प्रेड होता है, ये फैलता है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये जो एच पाइलोरी है ये कहाँ पर पाया जाता है, किस एरिया में ये मोस्टली जो ग्रो कर सकता है, किस एरिया में है। तो एच पाइलोरी को अगर देखें तो ये जो सलाइवा है हमारा उसके अंदर पाया जाता है। और जो हमारे टीथ के ऊपर जो येलोइश सी लेयर है, पीली सी लेयर जो दांतों के ऊपर चढ़ जाती है दांत ना साफ करने की वजह से, उसके अंदर ये पाया जाता है, जिसको हम प्लाक ऑन टीथ कहते हैं, यानी कि प्लाक सिंपल वर्ड में आप उसको कह लें। तो इन दो जगहों पर ये पाया जाता है जहां से ये ट्रांसफर होता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर कैसे हो सकता है? फर्स्ट, स्प्रेड थ्रू किसिंग। अगर किसिंग करेंगे, अगर लेट्स सपोज के दो पार्टनर्स हैं, वो अगर किसिंग करते हैं तो जो पार्टनर इफेक्टेड होगा एच पाइलोरी से तो एच पाइलोरी उसमें ट्रांसफर हो जाएगा और अपना इफेक्ट वो करेगा। सेकेंडली देखा जाए तो हैंड टू हैंड स्प्रेड होता है, हाथ मिलाने से भी ये स्प्रेड हो जाता है। और फिर तीसरी चीज जो है उसमें जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये भी एक वजह बयान की है कि कॉन्टेमिनेटेड वाटर एंड फूड। और देखा जाए तो जो कॉन्टेमिनेटेड वाटर है मींस जो सीवरेज, ऐसा पानी साफ पानी जिसके अंदर सीवरेज की लाइंस वाला पानी मिक्स हो जाए, या ऐसी सब्जियां जिनको गंदा पानी से सैराब किया जाए, गंदे पानी से, तो वो जो फूड्स हैं वो खाने की वजह से भी जो एच पाइलोरी जो है वो हो सकता है। अब ये तो हमने डिस्कस कर ली कि पर्सन टू पर्सन कैसे फैलता है। अब हम इसके बाद देखते हैं इसकी सिम्टम्स कौन सी हैं, कि वो लोग जिनमें एच पाइलोरी हो सकता है कौन कौन सी सिम्टम्स हैं उनमें। सबसे पहले तो सिम्टम्स में देखा जाए तो बर्निंग पेन इन स्टमक मोर देन 15 to 60 और इवन ये कि 24 आवर भी रहता है पेन स्टमक के अंदर, बर्निंग फील होगी। फिर इसके अलावा सेकंड सिम्टम देखी जाए तो अनप्लान्ड वेट लॉस, जो वेट लॉस है वो कंटिन्यूसली वजन गिरता है। इसके अलावा ब्लॉटिंग, खट्टे दिकार आना, नोजिया, वॉमिटिंग, ये कंडीशन हो सकती है। फिर इसके अलावा इनडाइजेशन मींस डिस्पेप्सिया, बदहजमी का हो जाना। अगर बदहजमी कंटिन्यूस रहती है 1 वीक से ऊपर तक तो फिर इसका भी चांस हो सकता है कि एच पाइलोरी प्रेजेंट है स्टमक के अंदर। फिर इसके अलावा देखा जाए अगर पखाने के अंदर अगर ब्लड का आना हो तो उसके भी एक बहुत बड़ी सिम्टम्स है एच पाइलोरी की प्रेजेंस
स्टमक के अंदर। और फिर लास्ट में अगर देखा जाए तो लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख अगर नहीं लगती, भूख का ख़त्म हो जाना। तो ये जो कंडीशंस है ये सारी इसकी सिम्टम्स है एच पाइलोरी की। तो ये शॉर्ट सी वीडियो अवेयरनेस थी एच पाइलोरी के अगेंस्ट के एच पाइलोरी को फैलने से रोकने के लिए हमें क्या क्या इकदाम करने चाहिए, प्रिवेंटिव मेजर्स हमें क्या करनी चाहिए जिससे इसकी रोकथाम हो सके। आज की वीडियो में इतना ही। कल इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए डॉक्टर इमरान को इजाजत दीजिएगा। अंटिल देन अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।